गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एंग्लो मराठा वार वॉर के बारे में पढ़ेंगे और एंग्लो मराठा वॉर के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि एंग्लो मराठा वॉर का मेन रीज़न क्या था, उसके क्या परिणाम हुए। और इस वीडियो को मैं आपको इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें प्रीलिम्स को फोकस करते करते मेंस को भी फोकस करेंगे। और कि इसमें मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ था, उसके क्या परिणाम हुआ, उसका क्या महत्व रहा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो तो शुरू करते हैं फिर। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ। पहले क्या ब्रिटिश सत्ता आई थी, नई नई व्यापार कर रही थी। व्यापार करते हुए अब उसको राजनीति में भी जो अपना हाथ आजमाना था। तो अब मराठा ही एक ऐसी मराठा बहुत शक्तिशाली पावर हुआ करती थी। अगर वो मराठाओं को हरा देते तो उसके बाद जो है उनका प्रभुत्व जो है इंडिया में स्थापित हो जाता। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ, उसके रीज़न को हम समझते हैं। प्रथम एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया पहला युद्ध था। यह युद्ध मराठा शक्ति को तोड़ने और अंग्रेजों का पहला असफल प्रयास माना जाता है। असफल प्रयास क्यों? क्योंकि पहला एंग्लो मराठा वॉर अंग्रेज हार जाते हैं। क्यों हारते हैं, कैसे हारते हैं, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, युद्ध की पृष्ठभूमि को देखते हैं। 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति था। जैसा कि हम अभी वीडियो मैंने बताया कि मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था। पेशवा शासन प्रणाली, पेशवा जो है इसके वास्तविक शासक हुआ करते थे मराठा साम्राज्य के। 1772 में पेशवा माधव राव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। यहीं से इसके बाद पेशवा के पद के लिए संघर्ष शुरू होता है। जैसे ही माधव राव की मृत्यु होती है, इसीलिए पेशवा पद का संघर्ष शुरू होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। युद्ध के कारण क्या थे। युद्ध के कारण ये थे, पेशवा का पहला कारण क्या था, पेशवा पद का उत्तराधिकार विवाद। माधव राव के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया गया। 1773 में नारायण राव की हत्या कर दी, और नारायण राव की हत्या का जो आरोप किस पे लगा, चाचा रघुनाथ राव पे लगा। ठीक है, और इससे मराठा राजनीति क्या हो गई, अस्थिर हो गई। सत्ता के लिए फिर दूसरा कारण क्या था, रघुनाथ राव और अंग्रेजों की संधि। सत्ता पाने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांगी। भाई अब रघुनाथ राव कमज़ोर था, वो गया अंग्रेजों के पास कि भाई मेरी मदद करो, मुझे जो है पेशवा बनाओ। तो उसने क्या करा, इसके लिए उसने क्या करी, सूरत की संधि कर ली। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा मान लिया। दूसरा कारण क्या था, रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच क्या हुई, संधि हुई। सत्ता पाने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांगी, और उसने अंग्रेजों से मदद के लिए सूरत की संधि करी। सूरत की संधि कब हुई, 1775 में, ये याद रख लेना। आगे पूछा जाए कि सूरत की संधि कब हुई और किन किन के बीच हुई, तो अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में हुई। और ये इस संधि में क्या हुआ, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा मान लिया। बदले में अंग्रेजों को सॉल्सेट और बासिन का क्षेत्र मिला। बासिन का क्षेत्र मिला। ठीक है, फिर देखते तीसरा कारण क्या था। अब तीसरा कारण ये था कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेज मराठों की शक्ति को तोड़ना चाहते थे, और उन्होंने आंतरिक फूट का फायदा भी उठाया। फिर आगे देखते हैं युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या थी। अभी हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जैसे पूछा जाए कि सूरज की संधि में क्या हुआ। अभी वडगांव की संधि में युद्ध की प्रमुख घटनाएं आप देख लो। वडगांव की संधि में क्या होता है, जो 1779 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है कि मराठा सेनापति महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों को पराजित किया। अंग्रेजों को मजबूरी में वडगांव की संधि करनी पड़ी। इसमें अंग्रेजों को 1775 के बाद जीते गए क्षेत्र छोड़ने पड़े। कौन कौन से क्षेत्र छोड़ने पड़े, जो अंग्रेजों ने 1775 में सूरत की संधि द्वारा प्राप्त किया था। बेसिन का क्षेत्र प्राप्त किया था, अभी हमने पढ़ा जस्ट। ठीक है, यह मराठों की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। अंग्रेजों की चाल अब देख लेते हैं कि अंग्रेजों की चाल क्या थी। ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने वडगांव की संधि को मानने से इनकार कर दिया, और अंग्रेजों ने युद्ध जारी रखा। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा, उसने कहा कि भाई वडगांव के जो महादजी सिंधिया के साथ उन्होंने संधि करी, वडगांव की संधि 1779 में, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि जो है इस संधि को हम इनकार करते हैं, और युद्ध को कंटिन्यू करा। ठीक है,
और फिर अब मराठा का जो मेन नेतृत्व था वो किसके हाथ में था, ये भी हम देख लेते हैं। ये मैंने पॉइंट वाइज में इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि जब आप इसको रिवाइज करो तो आप आसानी से पॉइंट वाइज फॉर्मेट में देख लोगे कि कौन मराठा का नेतृत्व किसने करा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, कि ये चीज़ें हमें मिलती नहीं है एक जगह पे। यहाँ पे मैंने एक वीडियो में पूरा आपको दे दिया है कि आप कहीं से भी आपको ढूंढना ना पड़े कि क्या चीज़ हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। तो इसमें मेन नेतृत्व किसका था, महादजी सिंधिया था। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रीलिम्स में एक दिन पहले ये सब चीज़ें पढ़ के जाओगे ना, तो ये आपके पास स्क्रिप्ट नोट है, आप पॉइंट वाइज देख लो कि हाँ इसमें कौन नेतृत्व था, इसका परिणाम क्या हुआ, सूर्य संधि में क्या हुआ, वडगांव की संधि में क्या हुआ, ये सब चीज़ें आप देखे रहोगे तो फिर आपको याद रह जाएगा। तो महादजी सिंधिया के इसमें क्या था, रणनीतिक दिमाग था। और कूटनीति किसकी थी, नाना फडणवीस की। मराठों ने फ्रांसीसी सैन्य तकनीक का भी उपयोग किया। ठीक है, अब युद्ध के परिणाम क्या हुए ये हम देख लेते हैं। युद्ध का परिणाम क्या हुआ, सालभाई की संधि हुई, इसमें मराठों की विजय होती है। इस संधि में के मुख्य बिंदु क्या थे, माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया, पेशवा की मान्यता दे दी गई, अंग्रेजों द्वारा पेशवा की मान्यता दे दी गई। रघुनाथ राव को पेंशन दिया गया, अंग्रेजों को मराठा क्षेत्रों में हस्तक्षेप से रोका गया तथा दोनों पक्ष में 20 वर्षों की शांति स्थापित हो गई। अब इसका महत्व क्या है, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध का महत्व क्या है। मराठाओं की विजय हुई, इसमें अंग्रेजों की पहली बड़ी हार हुई, मराठा शक्ति और प्रतिष्ठा बनी रही। अंग्रेजों के लिए सबक क्या था, सीधे युद्ध से जीत मुश्किल है, भविष्य में संधि, कूटनीति और विभाजन की नीति अपनाएगी। अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ, उन्होंने सबक लिया कि सिर्फ जो है युद्ध से ही हम जीत नहीं सकते, उन्होंने संधि का सहारा लिया, फिर कूटनीति और विभाजन की। तो हम जानते हो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति थी। ठीक है, समझ गया। अब इसमें अब टू द पॉइंट नोट्स अब याद नोट से ले लो कि कब, अब सीधे अगर पूछा जाए कि युद्ध का काल क्या था, प्रथम जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसमें कब हुआ, ये 1775 1782 तक चला ये संधि, जिसमें युद्ध समाप्त हुई, सालभाई की संधि हुई। और मराठा नेता कौन कौन थे, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस थे। अंग्रेज गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा ना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम में गवर्नर जनरल कौन था, और वॉरेन हेस्टिंग लगाओगे। कब हुई थी, 1775 से 1782 के बीच, और कैसे समाप्त हुई, 1782 में सालभाई की संधि द्वारा समाप्त होती है। ठीक है, अब हम आगे क्या, और फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष में देखो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में मराठाओं की सैन्य और कूटनीतिक क्षमता सिद्ध हुई और अंग्रेजों की विस्तार नीति को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। आगे देखते हैं। अब जैसे अब ये मेंस में कैसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये हम देखेंगे यहाँ पे। अब जैसे मेंस का क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 के कारणों, घटनाओं तथा महत्व का विश्लेषण कीजिए। अब उत्तर आप कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे आप उत्तर हम लोग पढ़ते जाओ, इसे आपको मैटर मैंने दे दिया कि आप इसको पढ़ोगे दोबारा। एक्चुअल में जो हमने अभी पढ़ा है बस उसी को हम मेंस के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे ये हमें यहाँ से पता चलेगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया पहला प्रमुख संघर्ष था। यह युद्ध मराठा शक्ति को कमजोर करने तथा अंग्रेजों का प्रारंभिक प्रयास था जो अंततः असफल रहा। अंग्रेजों का पहला प्रयास ये था कि मराठाओं को हम कमजोर कर देंगे इस युद्ध के द्वारा, जो कि असफल रहा, जो कि हम सालभाई की संधि में देख भी लेते हैं कि क्या हुआ था इस युद्ध का। अब युद्ध के कारण क्या थे ये भी देख लेते हैं, एक सेकंड। युद्ध के कारण क्या थे ये देखते हैं। इस युद्ध का प्रमुख कारण था पेशवा पद का उत्तराधिकार विवाद था। 1772 में पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाद में नारायण राव को पेशवा बनाया गया, किंतु 1773 में उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप किस पे लगा, चाचा रघुनाथ राव पर लगा। सत्ता प्राप्ति के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और 1775 में सूरत की संधि की, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को सॉल्सेट और बासिन का क्षेत्र प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने मराठा आंतरिक रणनीति में हस्तक्षेप कर अपने विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब इसकी प्रमुख घटनाएं क्या थी ये भी, मतलब आप ऐसे इसी जब आप मेंस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे वो बताया हुआ है। ठीक है ना, अब प्रमुख घटना क्या थी। मराठा नेतृत्व विशेष रूप से महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के हाथों में रहा। मैंने बताया ना अभी कि इसमें मेन नेतृत्व किसका था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस।
मराठा सेनाओं ने अंग्रेजों को कई मोर्चों पर पराजित किया। 1779 में अंग्रेजों को मजबूर होकर वडगांव की संधि करनी पड़ी। इनका मतलब महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के नेतृत्व में जब मराठा सेनाओं ने अंग्रेजों को कई मोर्चों पर पराजित किया और वडगांव की संधि कब हुई? 1779 ईस्वी में, जो मराठों की कूटनीतिक सफलता थी। अंततः दोनों पक्षों ने के बीच 1782 में सालबाई की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सालबाई की संधि का सन ये पूछा जाता है कि कब हुई है, प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है कि कब हुआ है। क्या हमें यहाँ पे कौन कौन सी संधि देखने को मिली? सूरत की संधि देखने को मिली 1775 में, वडगांव की संधि 1779 में, और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परिणाम और इसके महत्व क्या रहे, ये भी हमें लिखना है। तो परिणाम सालबाई की संधि द्वारा माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में इसमें कि सालबाई की संधि में क्या हुआ? माधवराव द्वितीय को पेशवा बना दिया गया, 20 वर्षों की और शांति स्थापित हुई। यह युद्ध मराठों की विजय में समाप्त हुआ और अंग्रेजों की पहली बड़ी पराजय सिद्ध हुई। साथ ही इस युद्ध ने अंग्रेजों को यह सिखाया कि भारत में प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय कूटनीति और विभाजन की नीति अधिक प्रभावी होगी। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? प्रथम एंग्लो मराठा वॉर ने मराठा साम्राज्य की सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति को प्रमाणित किया और ब्रिटिश विस्तार को अस्थायी रूप से रोक दिया। तो फिर आज हमने ये देखा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, और इसको हमने समझा कि हम इसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या देखना ज़रूरी है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका आंसर को, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो अब ये मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जब देखोगे, 2 से 3 बार आप देख लोगे तो ये आपको पूरा याद हो जाएगा। मैंने कई बार संधियों के को सन किस सन में हुई ये भी बताया है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, और टू द पॉइंट आप टिक करके चले आओगे। और मेंस में भी आपको यहाँ से मटेरियल मिल जाएगा, आप इसको देख के जाओगे तो आपको दोबारा कुछ और चीज़ देखने की जरूरत नहीं। मैं तो आपसे ये बोलूँगा दूसरा वो वीडियो मत देखना, यही वीडियो देख के 2-3 बार देख के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो फिर थैंक यू वेरी मच। बस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आगे हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता रहूँगा, और ये पॉइंट्स मतलब आपको ये टॉपिक्स पे रोज अगर डिस्कशन चाहिए तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और लाइक प्लीज़ ज़रूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।